नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक कांड की जांच की आंच में अब गया जिला प्रशासन भी आने लगा है। आपको बता दें कि गया जिला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया से ये पूछा गया है सेंटर निर्धारित करने के मानकों को लेकर। आपको बता दें कि गया के डीएम से मांगा गया है जवाब, कैसे हुआ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। इसको लेकर सभी समाचार पत्रों में आज खबरें दी हुई हैं कि आखिर जो ये खेल की खबरें आ रही हैं कि सेंटर मैनेज किया गया था। सेंटर मैनेज सबसे पहला पड़ाव था धांधली करने के क्षेत्र में, तो आखिर कैसे चूक हो गई जिला प्रशासन के द्वारा सेंटर देने में कि रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज जैसे सेंटर भी बना दिए गए जो कि पहले से एक तरह से कहें तो ब्लैक लिस्टेड थे, जो एफिलिएटेड नहीं है स्कूल या कॉलेज, वहाँ पर सेंटर कैसे बना दिया गया उसको लेकर प्रश्न किया गया है। जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक की आगे की जांच गया के प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अफसरों पर टिक गई है। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM को पत्र लिखकर डेल्हा स्थित रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज को बीपीएससी परीक्षा का केंद्र बनाए जाने से जुड़ी जानकारी मांगी है। ईओयू सूत्रों के अनुसार डीएम से इस बात की जानकारी ली जाएगी कि आखिर किस आधार पर जिले में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया। 4 साल पहले संबद्धता यानी कि एफिलिएशन खत्म हो जाने के बावजूद रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाए जाने का कारण पूछा जाएगा। इनमें किन किन पदाधिकारियों की भूमिका थी इसकी जानकारी भी ली जाएगी। इसके साथ ही जिले के डीईओ और सेंटर मजिस्ट्रेट से फिर से पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। वही आपको बता दें कि बीपीएससी का पेपर व्हाट्सएप लीक करने वाले रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्राचार्य शक्ति कुमार को ईओयू रिमांड पर लेगी। मंगलवार को ईओयू कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है और आपको बताएं कि ईओयू को ये विश्वास है कि रिमांड पर लिए जाने के बाद बहुत सारी जानकारियां जो है निकल के सामने आएगी। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर गया के संस्करण में दिया गया है कि जो निवर्तमान जिलाधिकारी यानी कि जो इनसे पहले गया के डीएम थे अभिषेक सिंह, उनकी भूमिका जो है संदिग्ध नजर आ रही है इस सारे मामले में। और इसमें दिया हुआ है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि सबसे पहले 23 जनवरी 2022 को निर्धारित थी। इसके बाद 30 अप्रैल तय हुआ, फिर 7 मई और अंततः 8 मई को निर्धारित किया गया। जिस दिन परीक्षा हुई यानी कि परीक्षा की तैयारी का पूरा खाका निवर्तमान डीएम द्वारा तैयार किया गया था। तत्कालिक डीएम अभिषेक सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं के निर्धारण में अपनी मर्जी चलाई। इसका किंग पिन गोपनीय शाखा कर्मी राम कुमार थे। इसके द्वारा केंद्रों का प्रस्ताव तैयार किया जाता, ओएसडी द्वारा अनुमोदित किया जाता और डीएम द्वारा उसे स्वीकृत कर दिया जाता था। किसी अधिकारी अथवा शिक्षा विभाग से कभी भी अनुशंसा नहीं मांगी गई। निवर्तमान डीएम के प्रस्ताव में किसी प्रकार का हेरफेर किए बगैर वर्तमान डीएम के निर्देश पर डीओ ने उसी सूची को हूबहू संपुष्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि पहले के डीएम साहब पर काफ़ी संदिग्ध आरोप लग रहे हैं, संदिग्ध उनकी भूमिका नज़र आ रही है कि उन्होंने मनमानी तरीके से सेंटर को अलॉट किया है। इसके साथ ही साथ केवल ये गया का मामला नहीं है। सबसे पहले तो ईओयू को ये देखना चाहिए कि आखिर गया सबसे पहले जो परीक्षा में यानी परीक्षा के दिन ही आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में धांधली की खबरें मिली। छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया कि 2 रूम में पहले से परीक्षा चल रही थी और इसी आरोप में वहाँ के जो स्कूल के जो मजिस्ट्रेट बनाए गए थे बड़हड़ा के बीडीओ उनको गिरफ्तार किया गया, केंद्राधीक्षक को गिरफ्तार किया गया और 2 अन्य शिक्षकों को वहाँ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो ये भी देखना चाहिए कि वहाँ का भी वीर कुंवर सिंह कॉलेज जो था वो 2017 में ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। वहाँ पर विश्वविद्यालय लेवल के परीक्षा के लिए ही उसे अमान्य कर दिया गया था। तो फिर उसे बीपीएससी का सेंटर क्यों बनाया गया? उसे किसने आखिर परमिशन दिया कि वो सेंटर बने? और सेंटर के दिन ही वहाँ बवाल हुआ और पहले से भी उसका इतिहास रहा है कि वहाँ पर सेटिंग गेटिंग का काम होते रहा है। तो सिर्फ गया में ही नहीं बल्कि वीर कुंवर सिंह कॉलेज में भी जांच होना चाहिए और ये जांच जो है पूरे बिहार के जिलों में चलना चाहिए, क्योंकि ये 2 जगह से तो मामले निकल के आ रहे हैं। हो सकता है कि अन्य जिलों में भी
जो बीपीएससी का सेंटर दिया जाता है उसके मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया हो, ऐसी भी संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक 8 मई 2022 को हुई परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इस परीक्षा के लिए केंद्र एवं केंद्राधीक्षकों की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम के द्वारा डीएम को की गई थी। 8 मई को होने वाली परीक्षा के 2 माह पहले ही डीएम त्यागराजन एसएम ने डीईओ को मौखिक निर्देश परीक्षा केंद्र चयन के संबंध में दे रखा था। इस बात का यह सबूत है कि डीईओ ने अपने पत्रांक 755 दिनांक 28 फरवरी 2022 को सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के प्रिंसिपल से वांछित सूचना की मांग की थी। हालांकि यह पत्र 30 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए निर्गत हुआ था। बाद में इसकी तिथि बढ़ाकर 7 मई और फिर 8 मई को निर्धारित की गई। ऐसे में डीईओ अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। इतना वक्त मिलने पर भी उनके द्वारा किसी परीक्षा केंद्र का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। अंतिम संपुष्टि पत्र डीईओ द्वारा डीएम को 2 अप्रैल पत्रांक 417 के माध्यम से भेजी गई। आपको बता दें कि रामशरण सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई अन्य ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं की अहर्ता नहीं रखते हैं वहां सेंटर रखा जाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैकेट की हनक ऐसी थी कि परीक्षा संचालन के लिए जाने वाले किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इसकी शिकायत नहीं की। आखिर संकीर्ण गली में अवस्थित रामशरण सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे परीक्षा केंद्र लगातार बनाया जाता रहा, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो ये जांच करने का विषय है, जांच चल भी रहा है। गया के डीएम साहब से पूछा गया है कि आखिर कैसे परीक्षा का निर्धारण किया गया, परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया गया इन कॉलेजों में। साथ ही साथ भोजपुर के यानी आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के बारे में भी पूछा जाना चाहिए कि जो कॉलेज ब्लैक लिस्टेड किया गया था परीक्षा लेने के लिए, वहां पर कैसे आखिर बीपीएससी 67वीं का सेंटर दिया गया। और वहां पर जो आरोप छात्र लगा रहे हैं, जो वीडियो सामने आया कि 2 कक्षा में स्टूडेंट परीक्षा दे रहे थे, उनसे आखिर पूछताछ क्यों नहीं की गई। आखिर आरा के जिला प्रशासन से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है कि कैसे आपने जो कॉलेज 4 साल पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुका है उसमें आपने एग्जामिनेशन क्यों ऑर्गेनाइज करवाया। बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा का जो सेंटर अपने गलत परीक्षा लेने के कारण ही अवैध घोषित किया गया था, वहां पर बीपीएससी जैसा एग्जाम क्यों लिया गया। और हुआ भी वैसा ही, धांधली हुआ। वहां पर 2 रूम में परीक्षा लिया जा रहा था और 12:30 तक अन्य छात्रों को ओएमआर सीट भी तक नहीं दिया गया था। प्रश्न पत्र तो दूर की बात है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गया में ही गड़बड़ी हुआ है, और जांच किया जाए तो बिहार के विभिन्न जिलों में भी गड़बड़ी पता चल सकता है। और ईओयू फिलहाल गया में ही अपना टारगेट किए हुए है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिहार के अन्य जिलों में भी ऐसा ही कुछ खेल किया गया हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।